सभी को, हमारे सभी प्यारे जनवाइस मेंबर्स को बहुत बहुत स्वागत है और मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं आपके साथ में दर्शना और आज आप जुड़े हैं जनवाइस इवेंट्स में। ये है जनवाइस इवेंट का आज 29 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 3 बजे का इवेंट और बहुत ही यूनिक इवेंट है हमारा आज, स्टोरी टेलिंग सेशन विद मौसमी जी। हमारे साथ में आर्टिस्ट मौसमी मैम जुड़े हैं जो कि एक बहुत ही सुंदर कहानी कला के कलाकार हैं और बहुत प्यारे रूप से कहानियां सुनाते हैं। आज हमारे सारे जनवाइस फैमिली के लिए ये स्टोरी टेलिंग सेशन है जिसमें मौसमी मैम आप सभी को लाइव कहानियां सुनाएंगी। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो हम 2-3 मिनट सभी के ज्वाइन करने का इंतजार करेंगे और आप तब तक अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आप किस प्रकार की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, अगर वैसा कुछ है तो वो भी आप बता सकते हैं। आप माइक अनम्यूट करके अपना पॉइंट रख सकते हैं। मौसमी मैम, आप भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। कुछ देर हम वार्तालाप बातचीत करेंगे और फिर 3 बज के 5 मिनट पर आज के हमारे सत्र का आरंभ करेंगे। हेलो पावर मैम, आप हाँ जी, नमस्कार मैम। आप आज स्टोरी टेलिंग में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पावर मैम? क्या सुनना पसंद करेंगे आप? हाँ जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करके बोल सकते हैं। मौसमी मैम, आप सुन पा रहे हैं पावर मैम को? नहीं। हाँ जी। ये कोई टेक्निकल इशू की वजह से शायद पावर मैम आपके फोन में शायद कोई माइक की दिक्कत है। शायद तभी आवाज नहीं आ पा रही है, वरना आप बोलते हुए सुनाई तो दे रहे हैं। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। इसी के साथ में 3 बज के 2 मिनट हुए हैं और आई थिंक मैम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे स्टोरी टेलिंग सेशन शुरू होने का। तो मौसमी मैम, शुरुआत की जाए प्लीज। मोस्ट वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल जनवाइज इवेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी के साथ में और इतना यूनिक इवेंट शेयर करने के लिए और अपना समय निकाल के हमें हम सभी को बहुत सुंदर कहानियां सुनाने का एक मनोरंजक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। नमस्कार। मैं मौसमी मजुमदार। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी ये स्टोरी टेलिंग इवेंट में मैं आती हूँ। और अभी जो आज जो मेरा लाइव है इसके लिए तो मैं बाबा के नगर से लाइव हूँ। ये मेरा बर्थ प्लेस भी है। मेरा सौभाग्य है कि भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है बाबा बैद्यनाथ। और मैं आज वहां से लाइव हूँ, मुखातिब हूँ। ये मेरा मायका है। और अभी मेरी सिस्टर ने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया था तो मैं उसके घर से लाइव हूँ। तो मेरा 23 तारीख से ही चल रहा है कि मैं ईश्वर ने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया है कि मैं पिलग्रिम पर ही हूँ। मैं इसके पहले मायापुर होकर आई, फिर मैं तारापीठ होकर आई और आज मैंने 2 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, बाबा बैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ। तो हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आने वाला, अब बस थोड़े से दिन रह गए हैं, ये साल खत्म होने वाला है। और अगले साल मैं उम्मीद करती हूँ जैसे मुझे आज बेहद खुशी हो रही है वैसे ही आप सबका ये साल का अंत भी खुशहाल हो और वो पूरा साल तो बेहद चमत्कारिक हो। आप सबके लिए मैजिकल एक ईयर 2024। तो आज की जो मेरी कहानी है वो कुछ ऐसी है कि हम जो जब दुनिया छोड़ते हैं, अपना शरीर त्यागते हैं, तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। सिर्फ क्या जाती है? कर्मों की दौलत। तो हम जो कर्म करते हैं वो ही हमारी असली दौलत है। और इस कहानी में कुछ ऐसा ही है कि एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके एक खजाना बनाया था। और उसने उस खजाने को खुफिया तौर पर आबादी से बाहर जंगल के एक सुनसान जगह पर तहखाने में उसने
सारे खजाने को छुपा दिया था। और उस खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी। एक उस राजा के पास थी और एक उसने अपने बहुत ही जो विश्वस्त उसका मंत्री था, उसके पास उसने रखवा दिया था। और एक बार उसके मन में ये आया कि उसने मंत्री को भी नहीं बताया और अकेले ही अपने खजाने को देखने के लिए निकल पड़ा। उसने तहखाने का दरवाजा खोलकर और वो अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देखकर बेहद खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वो हैरान हो गया। उसे ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था, तब क्या शायद खजाने का दरवाजा खुला रह गया और मैं जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा शायद मैं बंद करना भूल गया। तो उसने फिर जल्दी जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद जब राजा पूरा संतुष्ट हो गया, तो उसने देखा कि अरे, ये दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया है। तो उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में दूर दूर तक कोई था ही नहीं। राजा चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई ना आया और वो थक हार कर खजाने को देखता रहा। जब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो रहा था, तो वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हो कि तेरे सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकते। और राजा जो है वो भूख से बेहाल होकर वहीं पे निढाल होकर बेहोश होकर गिर गया। और जब राजा को होश आया, तो सारे मोती हीरे बिखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर उसने बनाया और उस पर लेट गया। और वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम तो थे नहीं। उसने पत्थर से अपनी उंगली को जख्मी किया, फोड़ा और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे। बहुत दिनों तक राजा मिला ही नहीं। तो मंत्री को लगा कि पता नहीं राजा जी कहाँ चले गए हैं, लेकिन उसने सोचा कि एक बार मैं खजाने को देख लेता हूँ। और वो खजाने को देखने आया, तो उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत मुझे एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। और यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत ही जाएगी। चाहे आप कितना भी बेईमानी से हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा कर लीजिए, सब यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। और इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम के लिए जो हम कर सकते हैं, जितना भी बन सके। वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। तो हमारे घर में हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हमारे जो घर में हमारी मदद करते हैं हाउस होल्ड में, या हमारा जो बिल्डिंग का जो दरवान होता है, या जो भी जिन लोगों से रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ना कुछ सेवा प्राप्त करते हैं, सबसे पहले हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये हमारे कर्मों के खाते में ये अच्छे कर्म लिखे जाएंगे। और स्वार्थ के लिए अर्जित किए गए अच्छे कर्मों का कोई मोल नहीं होता। अनमोल दौलत है जब आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं, कुछ पाने की आकांक्षा किए बगैर। तो वो जो कर्म होते हैं ना, वो आपकी अनमोल दौलत है और वो सदैव आपके काम आएगी। तो हम सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत कुछ समाज के लिए ऐसा कुछ करें
जो हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है उस किताब में दर्ज हो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और एक और कहानी है, इसमें भी जीवन के वास्तविकता के साथ ही धरातल से ही दिया गया है। ये जो एक बात होती है ना कि मैं ना होता तो क्या होता, अक्सर हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, घर में भी हम सोचते हैं कि अरे मैं ना होती, आज मैं ना होती तो क्या होता। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हर किसी को ना काम अलॉट कर दिया है कि ये आपको करना है और ये आपके द्वारा होगा। तो ऐसा ही एक प्रसंग है। हनुमान जी बहुत ही विनयी हैं, सबसे विनम्र देवताओं में से एक है हमारे बजरंग बली। तो अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर माता सीता को मारने के लिए दौड़ता है, तब हनुमान जी को लगा कि उसकी तलवार छीनकर उसका सर ही काट डाले। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया है। और ये देखकर वे गदगद हो गए और सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे ये भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुधा हमको भी ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि हम नहीं होते तो क्या होता। परंतु देखिए यहाँ पर कितना सुंदर प्रसंग है कि सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो भी काम लेना चाहते हैं ना, वो उससे करवा ही लेते हैं। आगे चलकर हनुमान जी के साथ एक और प्रसंग आया था कि त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वो लंका जलाएगा। तो हनुमान जी अब ये सोच रहे हैं, त्रिजटा अपने सखियों से बात कर रही है अपने सपने के बारे में। तो हनुमान जी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने लंका जलाने की बात तो कही ही नहीं थी, और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है एक वानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए। फिर वो सोचते हैं कि जो प्रभु की इच्छा। तो जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान जी ने अपने बचाव में अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए ही प्रभु ने ये उपाय किया है। तो आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तब हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात तो सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी, तेल, कपड़ा ये सब कहां से लाता, और आग ही मैं कहां से ढूंढता। तो ये देखिए कि रावण ने खुद ही अपनी लंका को जलाने का प्रबंध करवा लिया। और वो जो है उनके उसने उसकी पूंछ में, हनुमान जी के पूंछ में ये सब करवा दिया अपने सैनिकों से। और प्रबंध भी रावण ने खुद ही कर दिया। तो ईश्वर ऐसे हैं कि जो करवाना चाहते हैं उन्होंने रावण से भी अपना काम करवा लिया। तो तब हनुमान जी सोचते हैं कि जब श्री हरि, श्री नारायण, श्री राम रावण से भी अपना काम करा लेते हैं, तो मुझसे करा लेने में क्या ही आश्चर्य की बात है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि संसार में जो भी हो रहा है ना, वो क्रमबद्ध पर्याय है और हम और आप केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए ये भ्रम कभी ना पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। हम ना भी होते तो ईश्वर को जो करवाना होता है ना, वो करवा ही लेते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं कहानियों को और आगे बढ़ाऊं, तीसरी कहानी मैं आपको बताऊं। हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर मौसमी मैम, बहुत प्यारी कहानी। हमारे साथ कुछ हमारे मेंबर्स हैं जो कुछ कहना चाहेंगे, तो हम कुछ देर का ब्रेक लेंगे। भारत सर, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब रावण का दरबार लगा हुआ था, हनुमान जी सामने थे, तो वो कह रहे थे कि तुझको डर नहीं लग रहा है।
इतने सारे देवी देवता है, तो मुझको किस बात का डर है? मेरे सिर पर तो प्रभु राम है। और उन्होंने, रावण ने कहा कि देख तेरे बगल में मौत खड़ी है। मौत को उसके बगल में खड़ा कर दिया। तो हनुमान जी बोले किस बात का डर है? खड़ी तो मेरे बगल में है, लेकिन देख तेरे को रही है वो। मौत की निगाह तेरे ऊपर है। बोले क्या मतलब? कि वो मुझसे कह रही है कि तू कहता अब इसका काम तमाम कर दूं। बोले मैं, ये ठहर जा भाई, रुक जा अभी, हमारे प्रभु आएंगे, वही काम करेंगे, हमारे प्रभु का काम तुम मत करो। तो क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत सुंदर कहानी। और हाँ, राम जी की लीला और भगवान हनुमान की लीला बहुत ही अनूठी है। हमारे एक साथ शील मैम है। शील मैम, आपने एक हैंड छोटा सा राइज। प्रसंग और है, बस एक हाँ और। जी, हाँ जी, बिल्कुल, भारत से बताएं। हाँ, तो हनुमान जी जब लंका जला के पहुंचे थे तो दरबार लगा हुआ था। तो वो कह रहे थे कि हनुमान जी ने ऐसा काम किया। बोले, हनुमान जी बोले थे मैंने कुछ नहीं किया। बोले, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। मेरा कोई काम नहीं, सब कुछ आपने किया था। लंका गया था तो आपकी मुद्रिका को लेकर गया था, वापस आया था चूड़ामणि लेकर आया था। पूछ तो पूछ मेरी जरूरत ही नहीं, मेरी पूछ आपसे है। हम्म। तो जब ये कह रहे थे तो उन्होंने कहा था कि लंका तो आपने जलाई, क्योंकि मैंने नहीं जलाई। तो लंका जलने का कारण क्या था? उन्होंने बताया था कि रावण के पाप ने और ऋषियों के श्राप ने, हम्म। सीता के तन संताप ने, और हमारे बाप ने। बोले ये सारी चीजें तो समझ में आ रही है, लेकिन हमारे बाप ने, तुम्हारे बाप कौन थे जिन्होंने लंका जलाई थी? तो उन्होंने कहा था कि देखो हमने तो कुछ नहीं किया था, आग लगाई थी। तो पवन पुत्र भी कहते हैं तो चले मरुत 49। और वो हवा जब चली थी तो उन्होंने, उसने, जब छोटी सी आग होती है तो हवा देते हैं तो बहुत तेजी से चारों तरफ फैल जाती है। तो मतलब हमारे पिताजी ने आग लगाई थी इसमें पूरे लंका में, हमने कुछ नहीं किया था। वो अपने मतलब कहने मतलब हनुमान जी ने कुछ भी अपने ऊपर नहीं लिया। जो भी कर, जब प्रभु आपकी कृपा है, और मैं तो हम्म। कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो केवल आपका सेवक मात्र हूँ, और आपका हम्म। सेवक ही बना रहना चाहता हूँ। और जी आज बिल्कुल। भी, आज भी हनुमान जी विद्यमान है। जहाँ कहीं भी राम कथा होती है तो वह हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर विराजते हैं। हमको केवल उनकी पहचान करनी होती है। जी, और बहुत ही जी, विनयी है, बहुत विनयी है। इनको बिल्कुल। जरा भी पता नहीं होता है कि ये कितने बलशाली हैं, कितने ज्ञान गुण सागर हैं। इनको जरा भी घमंड हम्म। नहीं। इनसे ज्यादा भोला मतलब ईश्वर कुल में मुझे लगता है हनुमान जी सबसे विनयी और सबसे भोले भाले भगवान जी हैं। बिल्कुल, अतुलित बलरामम बिल्कुल। हेमशैलाब्देयम। हनुमान जी के बारे में चर्चा की जाए तो रात निकल जाएगी, लेकिन वो खत्म हाँ हाँ नहीं खत्म हाँ। होगी। नहीं होगी। हनुमान जी को पर राम राम करते रहो, हनुमान जी अपने राम के नाम से ही खुश हो जाते हैं। बस उनसे बस। जरूरत नहीं है कि जय हनुमान जी बोला जाए। जय श्री हम्म। राम कहो, मंदिर में जय श्री जाके राम, जैसे ही वो खुश। राम नाम का जाप करो तो उसी से वो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर सर, बहुत प्यारी। बिल्कुल, बहुत सही बात है। भगवान राम का नाम लें या उनके बस, भक्त हनुमान का नाम लें, बराबर ही क्या माना बात, जाता है। अवधेश जी, आप कुछ बिल्कुल कहना बिल्कुल। चाह रहे हैं, प्लीज बताएं। सही बात है। आपने हम्म। नहीं, मैं तो सुन रही हूँ सबकी कहानी। राम हाँ जी जी, हाँ और हनुमान जी का तो एक ऐसा मिलन है, वो है कि कोई जान ही नहीं सकता। तो जी, कहीं सही बिल्कुल। बात है, जहाँ भी कथा होती है राम की, हनुमान जी तो वहां रहते ही हैं। बट वो बिल्कुल। कोई जान नहीं सकता कि है कहाँ, किस रूप में वो आएंगे, कोई नहीं जानता उनको। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। हमारे साथ में शील मैम है। मैम, आपने हैंड रेज किया है, मैम प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे थैंक यू दर्शना मैम। मैम सबको मेरी नमस्ते। मैम हैं। आपने अपनी स्टोरी में एक वर्ड यूज किया था, प्रबंध पर्याय। तो क्या आप इसका हिंदी अर्थ बता सकती हैं मुझे? आप मौसमी मैम, आपकी स्टोरी में एक प्रबंध पर्याय करके एक शब्द वर्ड आया था, तो क्या आप उसका अर्थ मुझे बता सकती हैं? प्रसंग प्रसंग था क्या? प्रसंग पर्याय ला, था क्या? लास्ट में ही है। अभी जो स्टोरी आपने बोली है उसमें लास्ट में था। क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय, यानी ये जो कुछ भी हमारे संसार में घटित हो रहा है, वो जो है वो पहले से ही क्रमबद्ध तरीके से, मतलब सिलसिलेवार ढंग से, सीरियली
ये भगवान के द्वारा पहले से ही रचित है कि इसके बाद ये घटना होगी, इसके द्वारा होगी, ये कर्म इसके द्वारा किया जाएगा। क्रमबद्ध पर्याय ये ईश्वर के द्वारा सीरियली सजाया हुआ है, क्रमबद्ध तरीके से ये सजाया हुआ है। हम सब जो है निमित्त मात्र हैं। हम सब जो कर रहे हैं, हम सोचते हैं ना कि हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो भी हो रहा है, ये जो घटित हो रहा है, ये सब उनकी इच्छा से और उनके द्वारा पहले से ही ये तय है कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, और इनके द्वारा होना है। ओके, थैंक यू मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच शील मैम, थैंक यू सो मच मौसमी मैम। अब आप आगे की कहानियों की तरफ बढ़े, आप हमें और कहानियां सुनाएं। बाद भी एक जो बात है कि देने वाला कौन, हम अक्सर ये सोच लेते हैं इस कहानी का शीर्षक देने वाला कौन, और ये हमारे मन में भी हमेशा आ जाता है कि आज हमने भंडारे में भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने ये दान किया। हम अक्सर ऐसा कहते हैं और मन में मान भी लेते हैं। तो इसी से संबंधित एक अविस्मरणीय कथा सुनिए। एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट ही भोजन मिल पाता था। तो एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए ना, तो मेरी एक फरियाद आप जरूर उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। तो कुछ दिनों के बाद वही साधु उस लकड़हारे को फिर मिलता है। तो लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई। तो साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की जो आयु है ना, वो 60 वर्ष की है, और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज है। इसलिए प्रभु ने उसे थोड़ा अनाज दिया है ताकि वो 60 वर्ष तक जीवित रह सके। यानी उसके मन में बिठा दिया कि आपके हिस्से का जो अनाज है आपको 60 सालों तक खाना है। तो यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, आपके लिए इतना ही है, 5 बोरी अनाज, और आपको 60 साल जिंदा रहना है। समय बीता, साधु उस लकड़हारे को फिर मिला। तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी ये फरियाद उन तक कुछ पहुंचा देना कि वो मेरे जीवन का सारा जो अनाज है ना, वो एक साथ ही दे दें, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। तो अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर अपनी तरफ से ही ढेर सारा अनाज पहुंचा दिया, ये देखने के लिए कि इसकी जो ये इच्छा है कि एक दिन पेट भर के भोजन करे, तो इसको दे दिया जाए, एक दिन ये इसके का जो घर का अन्न का भंडार है वो भर दिया जाए। तो लकड़हारे ने ये समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल कर ली है और उसके हिस्से का सारा अनाज उसको भेज दिया है। तो उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया, और खुद भी भरपेट उसने उस दिन मन भर के खाया। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया। तो उसने फिर से गरीबों को खाना खिलाया और फिर से उसका भंडार भर गया। तो ये सिलसिला अब रोज रोज चल पड़ा। तो लकड़हारा जो लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वो साधु फिर लकड़हारे को मिला। तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर में 5 बोरी अनाज आ जाती है। तब साधु ने उसे समझाया कि तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीबों और भूखों को खिला दिया था। उस दिन जब पहली बार उसके घर में 5 बोरी अनाज पहुंचे, उस दिन तो उसके पता नहीं था कि मुझे अगले दिन फिर मिलेंगे, लेकिन उस दिन उसने नहीं सोचा। उसने सोचा आज का दिन है, आज मैं जी लूं, आज मैं दान कर लूं, आज मैं और भूखों को अपने साथ खाना खिला लूं, और आज मैं भी जी भर के खा लूं। उसने कल की चिंता नहीं की। तो ये जो हम लोग चिंता करते रहते हैं ना कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देने वाला दाता कौन?
दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो साधु ने उसको समझाया कि तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीब व भूखों को खिला दिया, इसीलिए प्रभु अब उन गरीबों का हिस्से का जो अनाज है वो भी तुम्हें दे रहे हैं, क्योंकि उनको सत्पात्र मिल गया। वो समझ गए कि इसको अगर मैं ज्यादा अनाज दूंगा तो ये दबा नहीं लेगा, ये छुपा नहीं लेगा, ये औरों के साथ बांट कर खाएगा। तो कथा सार है कि किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में तो है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते जरूर है कि जिसको दिया उसको मैंने दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने हिस्से का पाता है और उसके हिस्से का आपके द्वारा प्रभु ने आपका सिर्फ चयन किया। तो दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी हम कुछ देते दिलाते हैं तो कहते हैं कि मैंने दिलाया, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि वो उनका अपना हक है, जो सिर्फ परमात्मा ने आपको निमित्त मात्र बनाकर दिया है। आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं, ताकि उन सब की जरूरतें उन तक पहुंचाने के लिए आपको चयन किया है प्रभु ने, आपको चुना है प्रभु ने। तो निमित्त होने का घमंड कैसा? हम तो सिर्फ उनके निमित्त हैं। तो दान किए से जाए दुख, दूर होए सब पाप, नाथ आकर द्वार पर दूर करें संताप। बोलिए श्री हरि हरि। और हरि हमें इतना इतना दे, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, आप हो भूखा ना रहे, साधु न भूखा जाए। हरि। बहुत सुंदर कथा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी जो चौथी कहानी है वो है कि भगवान जी की कृपा ही तो है। हमारे साथ कुछ अच्छा बुरा जो भी होता है ना, हमें उसे इसी तरह से मानना चाहिए कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ ईश्वर ने हमारे लिए अच्छा सोचा है और ये सब कुछ उन्हीं की कृपा है। तो एक राजा था और उसका जो मंत्री था ना, वो भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो कोई भी बात होती तो वो पहले यही कहता कि भगवान जी की बड़ी कृपा हो गई। मैंने वी शुड थैंकफुल। हमें हर स्थिति में अच्छा बुरा जो भी होता है, अच्छे के लिए भी शुक्राना, बुरे के लिए भी शुक्राना, क्योंकि ईश्वर की मर्जी जो है, अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो वो और अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा है। तो उनकी हर इच्छा के लिए हमें उनका धन्यवाद हर हाल में किस तरह शुक्राना उनका अदा करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली बाद में हम देखते हैं कि वो जो हुआ था ना हमारे साथ, जिससे हमें पीड़ा हुई थी, हमें दुख हुआ था, हमें बहुत तकलीफ हुई थी, हम टूट गए थे, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ औचित्य था। और वो समय बीतने के बाद आपको पता चलता है कि वो अच्छे के लिए हुआ था। तो वो जो मंत्री था, वो हर हाल में, हर प्रसंग में, हर हर घटना के बाद वो बोलता था कि भगवान जी की बड़ी कृपा हो गई। तो ये बात राजा जी को ना बहुत बुरी भी लगती थी कि ऐसा क्यों ये बोलता है। एक दिन राजा जी की बेटी की मृत्यु हो गई और मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो अच्छा नहीं लगा राजा जी को। राजा जी को गुस्सा आया, मगर वो चुप रहे। तो एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा तलवार की धार की जांच कर रहे थे तो उनकी उंगली कट गई। तो उसने फिर वही बात दोहराई। अब राजा के भीतर जो जमा गुस्सा था वो बाहर निकलने ही वाला था, क्योंकि ऐसा वो बार बार कहता था। जब राजा ने अपनी रानी को खोया था तब भी उसने यही कहा। राजा ने अपने पुत्र को खो दिया, मंत्री जी ने तब भी यही कहा। और अब जब तलवार से उनकी उंगली कट गई तब भी मंत्री जी ने कहा कि ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई, भगवान जी की बड़ी कृपा हो गई। तो इनको बहुत गुस्सा आ गया राजा को कि ये क्या बात है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि तुम हमारे राज्य से निकलो और एकदम तुम वापस नहीं आओगे। तो आनन फानन में मेरे राज्य का अन्न जल भी तुमको ग्रहण नहीं करना है। तो मंत्री बोला कि भगवान जी की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य से बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गए और वहां जंगल में डाकुओं का एक दल था। और उस दिन
डाकू लोग काली देवी को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि देने चाहते थे। तो संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया और उन्हें पकड़ लिया। नरबली की प्रथा बहुत बुरी प्रथा है, लेकिन पहले के जमाने में जो डकैत होते थे जंगल में, डाकू लोग होते थे, वो माँ काली की आराधना करते थे और नर बलि कर चढ़ाते थे। तो उस दिन उनका वही दिन था, अमावस्या की रात थी, काली पूजन था, और वो लोग राजा को पकड़ लेते हैं। वो नर बलि के स्वरूप में उनको ही अर्पण करना चाहते थे। तो बलि देने से पहले डाकुओं ने पुरोहित जो थे, डाकुओं में जो पुरोहित थे, उन्होंने राजा से पूछा कि तुम्हारा बेटा जीवित है? तो राजा ने बोला नहीं, वो तो मर गया। तो पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है, क्योंकि पुत्र शोक से पिता का हृदय जल जाता है। तो पुरोहित ने फिर पूछा कि तुम्हारी पत्नी जीवित है? तो बोला नहीं, वो भी मर चुकी है। तब पुरोहित ने कहा कि अरे, इसका तो आधा अंग ही नहीं है, ये बलि देने योग्य ही नहीं है, क्योंकि पत्नी को एक पुरुष का ही अर्धांगिनी माना जाता है। तो जिसकी पत्नी नहीं है उसका आधा अंग नहीं है। परंतु हो सकता है कि ये मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। तो पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच करवाई, तो देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। तो पुरोहित बोला, अरे, इसका तो अंग भंग है, बलि के योग्य तो है ही नहीं, अतः इसे छोड़ दो। तो इस तरह डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। जब राजा नगर लौटने लगा, तब उसने सोचा कि जब उसे पुत्र शोक हुआ था, पत्नी उसे छोड़कर गई थी, उसका उंगली कट गया था, और मंत्री जी ने कहा था कि ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था। लेकिन तब उसके दिमाग में वो बात आई कि आज ये सब उसके साथ हुआ था, इसलिए उसके प्राणों की रक्षा हो पाई। तो वो नगर लौटते ही अपने आदमियों को उसने आज्ञा दिया कि हमारा मंत्री जहां कहीं भी है उसको तुरंत वापस लाओ, क्योंकि राजा को उसकी बात समझ में आ गई कि जो कुछ भी होता है, वर्स्ट से वर्स्ट, बुरा से बुरा, खराब से खराब, लेकिन हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि ईश्वर ने अगर ये किया है, करवाया है, तो इसके पीछे उनकी जरूर कोई ना कोई अच्छी मंशा रही होगी। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। हम सांसारिक जीव हैं, हमारे लिए मानना इतना सहज नहीं है कि हमारी अर्धांगिनी चली जाए, हमारा पुत्र शोक हो जाए। हाँ, उंगली कटने तक तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। लेकिन ये कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े से बड़े दुख का पहाड़ भी हम पर टूटे तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। और अगर हम आस्थावान हैं, हमारा विश्वास है प्रभु के ऊपर, तो एक न एक दिन हमें समझ में आएगा कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे भले के लिए ही हुआ। तो जो कुछ भी होता है हमारे भले के लिए होता है। मैं 5वीं कहानी शुरू करूं या आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? भारत सर आपने हैंड रेज किया है, प्लीज आप बोलें। हाँ यस मैम, हाँ ये बिल्कुल सही बात है मैडम। मैंने खुद ने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है, क्योंकि पिछले साल मेरे जून 2022 में रिटायरमेंट हो चुका था और मेरा कोई भी लाभ प्रलाभ नहीं मिला था, और मेरे ऊपर काफ़ी कर्ज भी था, और मेरे को पेंशन लगभग 1 साल के बाद में हुई थी। मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ चुका था, बेड से उठता नहीं था मैंने, लेकिन अपने धैर्य को बनाए रखा। कई बार ऐसी स्थिति आई, मेरे को 6 महीने तक कैसे खर्चा चला, घर का खर्चा, मुझे कुछ नहीं पता सब। लेकिन अगर नहीं खोया तो मैंने ईश्वर पे विश्वास नहीं खोया, उस पर विश्वास बनाए रखा, और पड़ा रहता था बिस्तर में। कभी कभी टीवी पे कथा वगैरह आती रहती थी, उनको भी सुनता रहता था। जी। तो उसके बाद में धीरे धीरे मेरी स्थिति सुधरने लगी, भगवान के ऊपर विश्वास रहा। तो इतना जरूर था कि वो मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो मेरे साथ भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। जी, और कई बार स्थिति ऐसी भी आई थी कि मेरे पास में पैसा नहीं था, तो मैं पड़ा पड़ा बिस्तर में इस भगवान से प्रार्थना करता रहता था कि भगवान किसी को बीमार मत कर देना, नहीं तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं उनका इलाज 2 टैबलेट भी ला के दे सकूं। लेकिन फिर भी उस स्थिति में मेरा घर का खर्चा कैसे चला, कैसे खाने की व्यवस्था क्या हुआ, वो ईश्वर ही जानता, वो आज तक मुझको नहीं मालूम है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है
और आज भी मैं उन्हीं की कृपा से जिंदा हूँ। इसके बाद में फिर उसको जैन वाइज भी मिला, उससे मेडिटेशन वगैरह है उसमें आने लगा, तो उससे मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला और आज मैं अपने आप को काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ और बहुत ही एनर्जेटिक और अपने आप में बहुत ही रिलैक्सिंग फील कर रहा हूँ, मतलब कहने वाला। जी जी डिप्रेशन से भी एकदम बहुत बाहर आ चुका हूँ, मतलब मेरे को 90% फायदा हो चुका है। जी जी तो सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा से ही मुझको एक जैन वाइज का प्लेटफॉर्म मिला है और मैं जी इसको मरते दम तक हम्म, नहीं छोड़ूंगा। जी जी ऐसा मुझे भी फील होता है कि आप सबों का साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे। मैं भी बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मैं आप लोगों से जुड़ पाई। मुझे ये मौका मिला कि मैं थोड़ा बहुत कुछ आप लोगों को कह पाऊं, और आप लोगों से थोड़ा कुछ और सुन इसके पाऊं। लिए सिर्फ जैन वाइज की टीम के लिए और उनके सभी संचालकों के लिए मेरी तरफ से अपने दिल से बहुत ही दुआएं निकलती हैं। बहुत दुआएं बहुत अपने मुंह से कहीं नहीं आती, वो अपने आप दिल से निकलती हैं। जी जी। तो हम सबका साथ यूं ही बना रहे हमेशा के लिए, इसी इसको कामना के साथ इसको मैं हम आगे शब्दों बढ़ूं। में नहीं बयां कर सकते कि अब शब्दों में कुछ कह रहे हैं, वो नहीं हो सकता। जी जी वो केवल हार्ट फीलिंग है और हृदय से ही वो सब अपने आप ही निकलते हैं और सीधा। बहुत सुंदर शब्द सर और बहुत सुंदर भावनाएं। मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए, इन्हें बयान करने के लिए। हमारे साथ कामनी मैम भी हैं। कामनी मैम, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताएं मैम आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे तो मैम ने अपने बचपन की याद दिला दी। हमारी 5th या 6th में हुआ करती थी संस्कृत की ये वाली स्टोरी, जिसमें ये बोलते थे ईश्वर हयत करोति शोभनम एव करोति। ईश्वर जो भी करता है अपने शुभ के लिए ही, अच्छे के लिए ही करता है। तो बहुत मजा बिल्कुल आया आपकी ये स्टोरी सुन के। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बचपन याद आ गया। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच कामनी मैम। हमारे साथ शील मैम भी हैं। शील मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज बताएं। थैंक यू मैम। आपकी स्टोरी बहुत अच्छी रहती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और उस स्टोरी, उस आपकी आवाज इतनी मतलब अच्छी है तो कोई इसलिए और ज्यादा स्टोरी में मजा आता है। जैसे दर्शना मैम है, मतलब मुझे पुराने पहले अमीन सयानी एक आते थे रेडियो में, उनकी आवाज जो होती थी सुन करके बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि नहीं जुड़ो खोलो ये टाइम, जबकि लंच के बाद ऐसा लगता है नहीं नींद आ रही, लेकिन मैं जबरदस्ती पहले से खोल करके जुड़ना चाहती हूँ कि नहीं, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। और बहुत जैसे बहुत आभार। अभी भारत सर ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं 5 साल से ऑस्ट्रेलिया में थी, सब सुख स्वर्ग का था, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी मुझे अपनी घर की याद सताती थी। खाली पड़ा घर है। अब ना कुछ होते हुए मैं बड़ी शांत हूँ। फर्स्ट और सेकंड डे ही मेरे बेटे ने कहा आप जनवरी से जुड़ जाइए, और मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब ईश्वर की कृपा है, और आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। आपका बहुत 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 आभार। मैंने आपने तो मन भर दिया, हम बहुत आभारी हैं। इसी तरह हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। दर्शना की आवाज की तो मैं भी दीवानी हूँ, हाँ, मुझे भी बहुत उसकी अच्छी आवाज बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। आप मैम बहुत आज दर्शना मैम, आज आप अपनी नजर उतार लीजिएगा। कभी सामने तो आइए, देखा होगा बहुत अरे सॉफ्ट। वो वैसी आवाज की तरफ है भी बहुत प्यारी। बहुत खुश है वाकई में। मन शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सच में बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे भी बहुत संभाला है। ये जो मैं आप लोगों से कहानियां कह पा रही हूँ आज, आज मैं आप लोगों से मुखातिब हो पाई हूँ, सिर्फ दर्शना जी हैं और एक सिया जी हैं। बाद में तो साहिल जी, नेहुल जी, सारे लोग जुड़े। सबने मुझे बहुत बहुत हिम्मत दिलाई कि नहीं, मैं भी घबराती थी कि बहुत साल हो गए, अब तो छूट गया है। मैं कभी बहुत पहले आकाशवाणी से जुड़ा करती थी, कैजुअल अनाउंसर थी। तो अब काफी सालों के ब्रेक के बाद फिर से माइक पर आना सबको लेकर। लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना प्रोत्साहन, इतना साहस दिया कि मैं आप लोग, और अब तो आप लोगों का प्यार मिलने लगा, मेरा मन बहुत बढ़ गया। और सच में मैं आप लोगों की और ईश्वर की और सारे जेनवाइज परिवार की बहुत बहुत आभारी हूँ।
आप सभी हमारे बड़े हैं, और जब इतने मधुर शब्द और परिवार वाला जो एक पूरा फीलिंग आता है, बहुत ही प्यारा लगता है। सारे जो इवेंट्स हैं, सभी इवेंट्स में बहुत प्यार मिलता है हमारे सभी जनवाइज मेंबर्स से, और यही रीजन है कि हम आपके लिए प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे इवेंट्स लेकर आ पाते हैं, क्योंकि उसके लिए ये चीज होना बहुत जरूरी है। मैं हर बार हर इवेंट को मैं काम की तरह देख ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना आनंद आता है, मैं इसे काम ही नहीं कह पाती। मौसमी, बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी जी, एंड थैंक्स अ लॉट मौसमी मैम। एक बार हम फिर से शुरुआत करते हैं, थोड़ी कहानियां और बची हैं। हाँ हम हाँ हाँ, हाँ मेरे जी, पास और 2-3 कहानियां हैं। ये क्या मनोरंजक तो है ही, शिक्षाप्रद भी है, और जीवन जीने की जो एक कला होती है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, ये मतलब वो रविशंकर जी की आर्ट ऑफ लिविंग, वो एक अलग विधा है। लेकिन ऐसे भी जीवन जीना भी अपने आप में कलात्मक रूप से जीवन जीना, ये कहानियां हमें सिखाती हैं। तो ऐसी ही एक और कहानी है, ये दान के बारे में है, कि हम हमेशा सोचते हैं कि किसी को अगर दान देना है तो क्या दान हो। तो गौ महिमा और संत का मूल्य, इस कहानी का शीर्षक है गौ महिमा और संत का मूल्य। तो एक दिन जो च्यवन ऋषि थे हमारे, वो संगम में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, और एक बार मछुआरों ने संगम में बहुत ही बड़ा जाल लगाया। जब वो ऐसा तपस्या कर रहे थे, उसी समय ये हुआ। और जब उन्होंने जाल को बाहर खींचा, तो उसमें कई जलीय जंतुओं के साथ ऋषि को भी देखा गया। तो जब मछुआरों ने ऋषि को देखा तो हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगे। पर ऋषि ने कहा कि तुम इन जीवों को छोड़ दो, तभी मैं भी जीवित रह पाऊंगा, क्योंकि जाल में एक साथ उन जलीय जंतुओं के साथ ऋषि आए थे। तो ये बात राजा नहुष तक पहुंची। राजा ऋषि के प्रताप से परिचित थे। वो दौड़े दौड़े ऋषि के पास आए और विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा कि ऋषिवर, क्या आज्ञा है। तो ऋषि ने कहा कि ये मछलियां मछुआरों की रोजी रोटी का साधन है, तो इनको जो है इसका मूल्य दे दो, क्योंकि और इसके साथ में मेरा मूल्य भी दे दिया जाए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं 1000 मोहरे मछुआरों को दे देता हूं। तो च्यवन ऋषि ने कहा, क्या मेरा मूल्य सिर्फ इतना ही है? राजा घबरा गए और बोले, तो ऐसा करता हूं कि मैं पूरा राज्य ही उन्हें दे देता हूं। तब ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा राजा से कि मेरा मूल्य किसी ऋषि से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे। तो राजा वहां पर गोजात मुनि के पास गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, जिस प्रकार धरती पर गाय अमूल्य है, उसी प्रकार संत अमूल्य है, इसलिए तुम गोदान करके मूल्य चुका सकते हो। तो मुझे भी नहीं पता था कि गोदान की इतनी महिमा है, और क्यों है ये मुझे आज पता चला कि एक संत का जो मूल्य होता है वो गोदान गौ की तरह ही अमूल्य होता है। तब राजा ने ऋषि च्यवन को एक दुधारू गाय दान में देते हुए कहा कि हे तपस्वी, मैं इस गौ के माध्यम से आपका मूल्य चुका रहा हूं। इसके अतिरिक्त दूसरा श्रेष्ठ धन मुझे पृथ्वी पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो गौ माता को हम माता यूं ही नहीं कहते। गौ माता जो है वो जीवनदायिनी है, अमूल्य है, और जो हमारे संत होते हैं वो भी अमूल्य होते हैं। और एक छोटी सी कहानी है। अक्सर हमारे मन में ये आता है कि वो धनवान है, वो मजबूत है, और ईश्वर उसे ही और भी धनवान और मजबूत बना रहे हैं। तो इसके लिए हम ईश्वर से ये करते हैं, तो वो मजबूत है, वो मजबूत बना, यही विधान है। एक बार भगवान शंकर जो है, भगवान शंकर और माता पार्वती टहल रहे थे। तो पार्वती ने अपनी शंका समाधान के लिए पूछा कि प्रभु, क्या कारण है कि आप बने हुए को और बनाते हैं और बिगड़े हुए को बिगाड़ते हैं? तो जो पहले से ही धनवान है उसे और भी अधिक धनवान बनाते हैं। तो शंकर मैम, जी ने कहा, आपकी टेंशन, हाँ मैम, सॉरी बीच में बोलने के लिए, लेकिन आपका पति शायद अटेंशन उसको चाहिए थोड़ी देर, हाँ अगर हाँ, आप देना चाहें तो। देखो दोनों ही चला आया है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे दोनों है, क्या बात है। दोनों है, और दोनों ही देखो, मैंने वो लोग दोनों पूछ रहे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इतना तो मोह कर रहे हैं, वो दोनों आपके पास में बैठना चाहते हैं, उनको आपका अटेंशन चाहिए इस हाँ हाँ, वक्त।
आप कुछ देर आप चाहें तो बिल्कुल अपना समय ले सकते हैं, उन्हें आप बिठा भी सकते हैं साथ में अगर वो बैठे तो। वो बैठ जाओ, बैठो बैठो, बोल रहे हैं ना, बोल रहे, देखो बहुत दिन बाद मिले हैं शायद आप इनसे। हाँ हाँ, ये बहन का है, सिस्टर का है, मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, तो इसीलिए हाँ एक बार जी। आप ये दीदी को बुला के लाओ, दीदी को जल्दी से बुला के लाओ। क्या क्या नाम है इनके? एक है विस्की और एक है क्रिप्टो। वाह, तो भी है मैम आपके पास में, बहुत रिच है मैम। वाह, है ना। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। आप अगर, हाँ जी, आप अपना समय लिख सकते हैं और फिर शुरू कर सकते हैं वापस से। मैं आपको वो देख रही थी कि आप शायद परेशान हो रहे थे, तो नहीं नहीं, कोई दिक्कत परेशान मैं नहीं। नहीं, बस मुझे आदत है, परेशान नहीं हो रही, उसको है कि बस वो मेरे पास ही रहेगा, वो अभी यहाँ से हाँ, जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें आप आराम से बिठा सकते हैं। हाँ हाँ थैंक यू हाँ। मैम। हाँ जी। तो ये कहानी मैं बोल रही थी कि शंकर और पार्वती जी टहल रहे थे, और पार्वती जी ने अपनी शंका के समाधान के लिए शिव जी से ये पूछा कि प्रभु, क्या कारण है कि आप बने हुए को ही बनाते हैं और बिगड़े हुए को बिगाड़ते हैं? तो जो पहले से ही धनवान है उसे और अधिक धनवान बनाते हैं। तो शंकर जी ने कहा कि ये बात आपको समझ में नहीं आएगी देवी। तो उन्होंने उनको समझाने के लिए ऐसी वहां पर परिस्थिति, एक लीला का आयोजन किया कि पार्वती जी ने कहा कि भला ऐसी कौन सी बात है कि जो मेरे समझ में नहीं आएगी, आप बताइए तो सही। एक जगह संयोग से दो कुएं बने हुए थे, एक पक्का था और एक जो था वो पुराना उजड़ा हुआ था। तो शंकर जी ने पार्वती जी से वहीं पर कहा, वो चल रहे हैं, देखिए उनकी लीला है कि वहां पे दो कुएं हैं, और वो पार्वती जी से कहते हैं कि बहुत थक गए हैं, तो तुम ऐसा करो, दो ईंट ले आओ, दो ईंटें ले आओ, हम उन पर बैठकर थोड़ा सा सुस्ता लेंगे। तो पार्वती जी गई और पुराने कुएं से दो ईंटें उठाकर ले आए। तो शंकर जी ने कहा कि पुराने कुएं से ईंटा क्यों लाई, कुआं पक्का बना हुआ था, उससे ले आती। तो पार्वती जी ने कहा, क्या बात कर रहे हैं प्रभु, इतना मजबूत बना हुआ है, भला उसे मैं कैसे तोड़ सकती थी। तब शिव जी ने कहा कि वो मजबूत बना हुआ है, यही विधि का विधान है। तो शंकर जी बोले कि अब आपको समझ में आया देवी जी, क्यों कोई धनवान है तो वो क्यों धनवान है, क्योंकि वो अंदर से वो मजबूत है, वो अंदर से मजबूत है। उसने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया, उसने अपना विश्वास नहीं खोया, तो उस कुएं की तरह वो पक्का और मजबूत है। और जो हम किसी भी परिस्थिति से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तब हमारे साथ अच्छा नहीं होता है। तो हमें हर परिस्थिति में अपने आप को अंदर से मजबूत रखना है, तभी हमारे साथ अच्छी चीजें होंगी। मतलब पॉजिटिविटी का कितना असर है। अगर हम हमेशा ये सोचेंगे ना कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ अच्छा ही होगा, हम अच्छे ही रहेंगे, तो हमारे साथ अच्छा होगा। तो मजबूत बने रहने का यही फायदा होता है कि जो मजबूत होता है उसके साथ ईश्वर भी और भी उसे मजबूत रखने में सहायता करते हैं। और जो मैम कमजोर हो जाता है, बिखर जाता है, उसका साथ ईश्वर भी नहीं दे पाते, चाहकर भी नहीं दे पाते। तो हमें हमेशा हर परिस्थिति में अंदर से बहुत ही मजबूत रहना है, उस पक्के कुएं की तरह। बिल्कुल मैम, इसमें एक छोटा सा और विचार है, मुझे आया था जब मैंने भी ये कहानी सुनी अभी, कि ऐसी कच्ची मिट्टी और ऐसी कच्ची ईंट जब पार्वती माता के हाथ लगी, वो किस प्रकार निर्धन है। वो तो बहुत ही किस्मत वाली ईंट है। और ऐसा व्यक्ति जो अगर निर्धन था या फिर कोई भी बहुत दुख में जाके भी उस भगवान को, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो उस प्रकार का धन किसी भी और प्रकार से प्राप्त करना, उसका कोई मूल नहीं है, मूल मतलब कंपैरिजन नहीं है किसी और चीज से। तो ये भी मुझे महसूस हुआ। मतलब जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से शीशा टीना भी मतलब हीरे में परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह है कि अगर कोई टूटा हुआ व्यक्ति भी अगर ईश्वर के समीप हो जाए, ईश्वर पे विश्वास उसको हो जाए और ईश्वर का स्पर्श उसे मिल जाए, तो वो धनवान हो जाता है। बहुत सुंदर। हाँ जी भारत सर, प्लीज बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर।
एक कुछ बताना चाहता हूँ कि कबरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जोगर फूंके आपना चले हमारे साथ। तो ये है। और एक दूसरी बात है कि अभी बता रहे थे कि भगवान तो हमारे घर में विद्यमान है, साक्षात भगवान धरती के चलते फिरते घर में क्या, वो। हमारे शरीर में भी, हाँ, नहीं आत्मा घर के में अंदर ही परमात्मा है। नहीं, वो अलग चीज है। मैं अपने घर में बता रहा हूँ, हमारे माता पिता हैं, वो हम्म। सबसे सच्चे साक्षात भगवान का स्वरूप है और रियल हीरो हमारे जी वही हैं। आदर्श हमारे, उनके अलावा और कोई नहीं है, ना ही उनका कोई जगह ले सकता है। और वो ऐसे भगवान हैं, वो जरा सी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत आप सुंदर। हमको कहीं बिल्कुल मंदिर सही। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर घर में माँ बाप हैं तो उनकी सेवा करें, उसी में ही हमारा। और वो अपने दिल से दुआएं देते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तभी से वो हमारा ख्याल रखते थे। हमको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या खाने का है, क्या हमको पहनने का है, सारी चीज़ों का, हमारी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान माता पिता रखते थे। तो ये बताते हैं कि माता के समान तो, क्या भूल गया, कि पिता के समान तो झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। पिता आपको कभी ये कहना नहीं मिलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। हम्म। और माँ अपने बच्चों के लिए कभी नहीं कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। बच्चों के लिए अगर तबीयत सही नहीं है तो भी उनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहती हैं। जी तो उनके, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही और सटीक चीज है। हमारे भारतीय माता पिता बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, एक बहुत दो ही एक दो और निस्वार्थ। बोलना चाहता हूँ मैं हाँ जी, बिल्कुल कि सर। ये है, तुलसी वृक्ष न जानिए, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष नहीं, ये सब हैं नंद किशोर। वाह। मतलब हमारे घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। जी बिल्कुल। और और हो सके तो गाय का भी। गाय कौन सी? देसी गाय, जिसके मुंह से माँ की आवाज निकलती है। बाकी तो इनकी आवाज अलग है, जो अपने जो जर्सी गाय होलिस्टर आती है, ये गाय नहीं है, इनको अच्छा। कुछ और कह सकते हैं। तुलसी के बारे में अभी कोरोना टाइम में भी काफी अच्छा चला था। बिल्कुल होना बिल्कुल, चाहिए। और थैंक यू जितने सो मच। अपने घर में जो भी, ये अभी क्या बोलते हैं उसको, वास्तु दोष होते हैं, इनका सबका हाँ जी, समाधान तुलसी के वृक्ष से और माता पिता की सेवा से सारे दोष बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। जी बिल्कुल सर। व्यक्तिगत अनुभव है मेरा ये। जी। और ये जो तो करेगा वो इनको अपना का जो है रिजल्ट देख सकेगा। करिए और बिल्कुल पाइए। इसका कहीं भी कोई नेगेटिव चीज नहीं है कि इसमें कहीं आपको कहीं कोई नुकसान होगा कि मैंने नहीं किया तो मुझको कुछ इसका नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। आपको जो कुछ मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बहुत सुंदर। अब हमारे साथ में कामिनी मैम भी हैं। कामिनी मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बताएं। मैम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज की जो ये स्टोरीज का वीडियो है, अगर बिल्कुल। आप उसको शेयर करवा दें, क्योंकि हाँ शुरू जी, की दो स्टोरी मैंने सुनी भी नहीं और वैसे भी बहुत अच्छी है ना। हाँ तो जी, मैं चाहती हूँ अगर आप कर सकें, पॉसिबल हो तो। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच हाँ, कामिनी मैम। मैम एक थैंक यू और मैम। मौसमी मैम, एक और कहानी अगर आपके पास समय है तो हमें सुनाएं। हाँ हाँ जरूर। एक लास्ट कहानी हम और कवर करेंगे। जी जी। हाँ जी, मुझे तो मतलब मन ही नहीं करता है कि लाइफ ओवर हो, मैं जी, कहती रहूं कहानी, आप से शेयर करती रहूं, ऐसा ही मन बिल्कुल होता है। तो ये बिल्कुल। जो मेरी आज के सेशन की आखिरी कहानी जो मैंने चुन के रखी है, वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि आत्म प्रशंसा जो होती है ना, वो आत्महत्या के समान होती है। कभी भी हमें अपनी प्रशंसा खुद से करना, माने बोलते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। खैर हम सब तो उम्र के उस दौर पे आ गए हैं कि हमें ये चीज अच्छे से आ गई है समझ कि आत्म प्रशंसा होती ही नहीं है। प्रशंसा तब है कि जब अगला कोई आपके लिए अच्छे मीठे प्यारे दो शब्द कहे।
तो बच्चों को भी हम लोग ये सिखा सकते हैं, ये कहानी बच्चों के साथ भी आप जरूर शेयर करिएगा। ये एक प्रसंग है कि महाभारत के युद्ध के दौरान एक दिन अर्जुन युद्ध करते हुए बहुत दूर निकल गए और इस अवसर का लाभ उठाकर कौरवों ने धर्मराज युधिष्ठिर को घायल कर दिया। तो जब सायंकाल को अर्जुन वापस आए तो उन्होंने विश्राम गृह में युधिष्ठिर को देखा और पूछा, तात, आपका यह हाल किसने किया? तो इतना सुनते ही युधिष्ठिर को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को कि जिसके रहते हुए मुझे इतना कष्ट सहना पड़ा। इतना सुनते ही अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर पर गांडीव तान दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण खुद वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो पार्थ? तो अर्जुन ने कहा कि भ्राता ने मेरे गांडीव को ललकारा है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी मेरे गांडीव को ललकारेगा मैं उसके प्राण ले लूंगा। बड़ा धर्म संकट वाला परिस्थिति उपस्थित हो गया। श्री कृष्ण तो बहुत ही युक्तिपूर्ण, उन्होंने हमेशा युक्ति सुझाए हैं। पूरे महाभारत के दौरान आपने देखा होगा हर प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो इस बार भी उनका ही जो विचार है वो तुरंत वो शेयर करते हैं अर्जुन के साथ कि ऐसी, वो सोच रहे हैं अपने मन में कि ऐसी कठिन परिस्थिति में किया जाए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम युधिष्ठिर को अपशब्द कहो, उसकी आलोचना करो, वो स्वयं ही मर जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अपयशो वही मृत्यु, अर्थात अपयश ही मृत्यु है। तो अपशब्द कहने से किसी सामने वाले को कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है, आप इस प्रसंग के द्वारा समझ सकते हैं कि स्वयं श्री हरि, श्री विष्णु, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम युधिष्ठिर को अपशब्द कहो। अपशब्द कहने से वो खुद ही मर जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है कि गांडीव को जो भी ललकारेगा मैं उसके प्राण हर लूंगा, तो उसकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। और इस तरह उन्होंने युधिष्ठिर को अपशब्द कहे और आत्मग्लानि से युधिष्ठिर इतने मतलब उनको माने इतना मार्मिक ये चित्रण है, इतना उनको तकलीफ हुआ, इतनी उनको पीड़ा पहुंची कि वो मृत्यु के समान पीड़ा कि छोटे भाई से मुझे अपशब्द सुनने पड़े। तो इस तरह अर्जुन ने उनको अपशब्द कहे, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और युधिष्ठिर के प्राण बच गए। श्री कृष्ण ने ये युक्ति लगाई कि अगर किसी को मारना है तो अगर उसके प्राण की रक्षा भी हो गई और लेकिन वो अपशब्द सुनकर आहत इतना हुआ, इतना मर्माहत हुआ कि उसकी आत्मा पर चोट पहुंची और मृत्यु के समान यंत्रणा का उसको अनुभव हुआ। अब अर्जुन सोचने लगे कि ये मैंने क्या किया, मैंने बड़े भाई का अपमान किया, अब मैं आत्महत्या करूंगा। तब श्री कृष्ण फिर मुश्किल में पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, आत्म प्रशंसा ही आत्महत्या के समान है। ये जो अर्जुन के मन में एक भाव है कि मैं सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मेरे आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता और मेरे गांडीव के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता, तो ये जो आत्म प्रशंसा है ये भी आत्महत्या के समान है। तो तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो ये भाव आ गया कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो ये भी एक प्रकार से आत्महत्या के समान ही है। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सूझबूझ से अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों के ही प्राण बचा लिए। और हमें ये शिक्षा मिल गई इस प्रसंग से कि क्रोध के वश में आकर के प्रथमतः हमें किसी को आहत नहीं करना चाहिए। द्वितीय यह कि किसी को अगर हम अपशब्द कहते हैं तो हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो मृत्यु यंत्रणा के समान भी हो सकता है। और जिस दिन हमने आत्म प्रशंसा करनी शुरू कर दी, हमारे मन में ये विचार आ गया कि हम तो श्रेष्ठ हैं, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, उस दिन हमने आत्महत्या कर ली, हमने अपना ही सब कुछ खत्म
कर लिया। तो आत्म प्रशंसा आत्महत्या के समान ही है। तो ये थी मेरी आज की कहानियां। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी। बहुत सुंदर मैम, बहुत प्यारी कहानियां आपने हमारे साथ शेयर की। बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें विचार थे और उसी के साथ में मॉरल स्टोरीज थी जिसमें बहुत ही अच्छे। कामिनी मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बताएं। बस वेल डन मैम, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। कामिनी जी की आवाज भी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। बहुत मीठी आवाज है मैम की। थैंक यू सो मच कामिनी मैम। और भारत, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि क्रोध तो हमको किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। सुबह भी यही बात चल रही थी कि क्रोध का सबसे पहला नुकसान ये होता है कि हम अपना विवेक खो देते हैं। जैसे हमको गुस्सा तेज आता जाता है, अपना विवेक खो उसका नुकसान भी हमको खुद को होता है सबसे बिल्कुल पहले। तो क्रोध तो कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत। बिल्कुल और हम जो मेडिटेशन करते हैं, ये हमको गुस्से पे बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। हाँ, क्योंकि क्रोध में दोनों ने ही विवेक खोया। पहले तो युधिष्ठिर ने अपना विवेक खोया, जबकि पार्थ की कोई गलती थी नहीं। वो भी बिल्कुल अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए युद्ध रत होकर दूर निकल गए थे। वो तो नहीं चाहते थे ना कि वो अगर उपस्थित रहते तो वो जरूर ही अपने भ्राताश्री की रक्षा करते। तो यहाँ पे उनकी कोई गलती थी नहीं। युधिष्ठिर ने भी क्रोध में आकर उनके गांडीव को ललकार दिया, और इनका भी विवेक उस समय शून्य हो गया बिल्कुल कि ये आत्म प्रशंसा में विभोर हो गए। इनको ये घमंड आ गया कि गांडीव, मतलब गांडीव और पार्थ दोनों अभिभाज्य हैं। तो गांडीव के लिए अभिमान आना या अपने ऊपर अभिमान आना, आत्म प्रशंसा, तो ये दोनों ही बातें हुई, क्रोध के वश में ही हुई। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी सूझबूझ से दोनों के ही प्राणों का बचाव किया, जो कि हमेशा करते रहते हैं एक आज भी। बात और है कि जैसे एक वो है कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुहाए। जी बिल्कुल, एक उनसे क्रिटिक हमें पता आदमी को चलता जिंदा है कि रखे। हमारी हाँ, क्या कमजोरियां हैं, क्या करें, उनको हमारी। कैसे सही करें, उनको कैसे सुधार करें। जी बिल्कुल। क्योंकि जो आदमी जिंदा है, निंदा उसी की होती है जिसकी निंदा होती है। जी मरने के बाद में तो सब लेके जाते हैं तो शायद बहुत बढ़िया आदमी थे, ऐसे आदमी थे। तो जिसकी प्रशंसा हो रही है तो ये समझो कि वो आदमी जीते जी मर चुका है। और निंदा है तो इसका मतलब हम जिंदा हैं। और निंदा, और उसको हमको सीखना चाहिए, और हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उसमें उनको हमको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर भारत सर, बहुत सुंदर और प्यारे विचार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में अवधेश कुमार जी हैं, प्लीज मैम बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैम, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, इससे हम लोगों को बहुत ज्ञान मिला। बहुत ही, और सच में आपकी आवाज बहुत अच्छी है और इतने अच्छे से आप समझाती हैं कि बस लगता है कि सुनते ही रहें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा समझाती हैं आप मैम। ये मौसमी मैम आपने ने सही कहा, बिल्कुल कभी भी अपने आप मियाँ मिट्ठू नहीं होना चाहिए, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए कभी भी। हाँ सही, सच में आप बहुत अच्छा समझाते हैं और अच्छी कहानियां, सारी कहानियां इतनी अच्छी थी कि सुन के अच्छा ज्ञान भी मिला, हर चीज मिला। और बहुत आपको बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अवधेश जी। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारे आपने शब्द कहे। बिल्कुल, मौसमी मैम की आवाज, समझाने का तरीका, हाँ, उनकी इनका बहुत समझाने का बहुत तरीका एक स्पेशल अलग है। ही है, बहुत ही मैम प्यार से, बहुत एक्सपर्ट है। अच्छे से हाँ जी बोलती हैं। बिल्कुल, मैम एक्सपर्ट है। मैम आकाशवाणी में एंकर रह चुके हैं। मैम अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। समय तक फील्ड में काम कर चुके हैं। तो बिल्कुल। ओहो, हाँ जी तभी तो इतना प्यार से, इतने अच्छे से सबको, मतलब एकदम दिल में ऐसा लगता है कि हाँ सब बिल्कुल समझ रहा है, बहुत ही अच्छा से आनंद आ रहा है, बस सुनते रहिए बस, बिल्कुल। ऐसा लग बहुत बहुत रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। हमारे जी, साथ में अब प्रदीप पंवर जी हैं। मैम बताएं प्लीज आप क्या कहना चाह रहे हैं। 20 मिनट तो मेरे में आवाज ही नहीं आ रहा था, इसलिए पहले 2 कहानी सुनने को फिर से मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ये तो बहुत अच्छी थी, बाद में मैंने स्विच ऑफ करके चालू किया, फिर जुड़ गई।
ओके मैम, ओके, बिल्कुल। आपका मैंने मैसेज भी पढ़ा था उस समय पे, लेकिन आप उसके बाद मीटिंग से बाहर चले गए थे, तो इसलिए मैंने क्या स्विच ऑफ करके मैं बोली फिर से सुनने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा ना। हाँ जी मैम, आप सारी कहानियां वापस सुन पाएंगे, आपको वो रिकॉर्डिंग डेफिनेटली अवेलेबल करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच पवन मैम, बहुत 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 अच्छा धन्यवाद। लगता है, कहानी अच्छे सुनाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल उसमें मैम। आप जब आप है ना सभी हमारे मेंबर्स हैं, साथ में जब इतने अच्छे सुंदर शब्द कहते हैं, इतना मोटिवेशन देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बेहतर कहानियां और बेहतर इवेंट और बेहतर चीजें करने का हमें इंस्पिरेशन मिलता है। आप बहुत बहुत भी बहुत धन्यवाद। अच्छा सुनाते हो, आप भी, आपकी आवाज भी अच्छी है, अच्छा लगता है। नहीं मिले तो ऐसा लगता है कुछ अलग ही लगता है बात नहीं इसके की तो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत काइंड हैं, इसलिए आप ऐसे विचार रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ, कामिनी थैंक मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू मैम। कामिनी मैम, आप मैम कुछ ने कहना? बहुत एक अपनी लाइफ की, मतलब अपनी क्या, सभी की लाइफ बहुत प्रैक्टिकल सी बात बता रही हूँ, मतलब जो मैंने अनुभव किया कि जेनवाइस से जुड़ने के बाद ये दोपहर जैसे काम वाम करने के बाद आदमी फ्री हो जाता है, तो हम लोग को लगता है थोड़ा लेट लें, आराम कर लें। तो जब दोपहर में नींद आ जाती है मैम, रात को नींद नहीं आती है। तो ये जो जनवाइज के इवेंट हाँ होते हैं ना, इवेंट्स होते हैं मैम, इतनी अच्छी दोपहर, मतलब ये टाइम बीतता है ना मैम, कि मतलब क्या बोले, उसके लिए शब्द नहीं है। इतनी अच्छी तरह से समय भी बीत जाता है और इतने हम लोग प्रैक्टिकल, इतने पॉजिटिव हो जी, जाते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म कभी मिलेगा कि बिल्कुल मैम। हम लोग भी इस टारगेट उम्र यही में है आके कि इतना बिजी रहेंगे। हम हमारा टारगेट यही है कि सभी लोग बिल्कुल हमारे जो सर। बड़े हैं एंजॉय करते रहें, पूरी दोपहर पूरा दिन निकले तो उनके पास कुछ ना कुछ हमेशा हो, और बिल्कुल मजेदार और अर्थपूर्ण चीजें हों जो जिसमें आप हाँ, सभी एंजॉय और कर सके जीवन हमारे साथ। जीवन इतने अच्छे से बीते और इतनी पॉजिटिविटी आ जाए सबके अंदर, बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ी मैम चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोग के बहुत लिए। बहुत बहुत हाँ, कामनी मैम। थैंक यू आज मैम, मैं तो बहुत आज अच्छी पहली बार कहानियां थी मैम की आपकी। मैं तो आज पहली बार मैम से ये मैम की स्टोरी सब सुनी हूँ। आज फर्स्ट चांस आई थी इनकी स्टोरी सुनने के लिए, लेकिन बहुत आनंद आया, बहुत ही प्यारा लगा। थैंक यू सो मच मैम। हाँ। कामिनी गांधा जी, आप हैं हमारे साथ में। मैम प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि जनवाइस ने जो इन मैम को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हम लोगों को तो दिया ही, कि बचपन में हम पंकज और वो चंदा मामा और समथिंग पढ़ा करते थे, वो सारी मेमोरीज हम लोगों की वापस आ गई। तो बिल्कुल थैंक्स फॉर जनवाइस कि इसने हमें इतना सब कुछ दे दिया ना। बिल्कुल मैम। थैंक यू आप थैंक यू। सब हमारे जनवाइज मेंबर्स हैं, आप ही की वजह से जनवाइज है। आप सब मिल के जुड़ के साथ में इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जितना स्टोरी टेलिंग कहने का अर्थ है, उतना ही सुनने का अर्थ है। जी 50-50% यहाँ पे है। हम कह रहे हैं, मैम अश्विनी मैम कह रहे हैं, और हम साथ में सब मिलके सुन रहे हैं। ये दोनों तरफ से ताली बजती है। आप इतने सुंदर हमारे भारतीय हैं, इतना प्यारा कम्युनिटी है हमारी, आप सभी एल्डर्स की। उन सबको सर्विस प्रदान करके, आप सबको हमारे साथ में जोड़ के, जो एक अर्थपूर्ण जो हमारी कम्युनिटी और एक समुदाय बन रहा है, ये इसका शुरुआत का पार्ट होना मेरे लिए भी बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच मौसमी जी। भारत सर एक बार कुछ और कहना चाह रहे हैं? एक बार भारत सर प्लीज अनम्यूट करें और बताएं प्लीज। ये मैडम जी, हमारे ऊपर ईश्वर की बहुत ही असीम अनुकंपा है, जिनकी वजह से हमारे को एक मौसमी मैम का भी साथ मिला है, और जेनवाइज के सहारे से पूरे देश के सभी लोग विज्ञान के माध्यम से एक साथ में जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और सचमुच में भारत देश हमारा बहुत ही अद्भुत देश है, जहाँ प्राणी बिल्कुल मात्र पर दया होती है, जहाँ पे सांप की भी पूजा होती है जी बिल्कुल। और सभी की पूजा होती है। और अगर सामने कोई एक चींटी भी दिख जाती है तो हम ये चाहते हैं कि चींटी हमसे मरे ना, उसको भी हम बचाने की कोशिश करते हैं। जी तो बिल्कुल ये हमारा देश बिल्कुल वास्तव में बहुत ही अद्भुत देश है, बहुत ही और अद्भुत देश है। हमको अपने आप पर बहुत गर्व होता है कि हम इस देश में जन्म लिया है हमने। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत गर्व होता है, और बहुत और सुंदर शब्द, बहुत प्यारे विचार। हाँ जैन जी। वाइज को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हम सबको एक साथ में
सभी अलग अलग होते हुए विज्ञान के माध्यम से सबको एक साथ में इकट्ठा किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं सबको। हाँ, बहुत जेनवाइज की सोच, ये जो सोच है कि हम बहुत निराली है, अद्भुत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये पॉसिबल 50 साल पहले नहीं हो पाता, लेकिन आज के समय में हम विज्ञान की ऐसी समय पे रह रहे हैं, ऐसी दशक में रह रहे हैं जहाँ पे सब संभव है। हम चाहें तो कोई बीमार इंसान, यही तो गीता में भी और लिखा है, हमारे वेदों में भी लिखा है कि कलयुग एक ऐसा समय होगा जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति फोकस करके कुछ प्राप्त करना चाहे, चाहे वो ज्ञान मार्ग ही क्यों ना हो, उसको क्षण भर लगेगा। तो बस वही है, हम सब इतना सुंदर समुदाय में मिले हैं और प्यारे प्यारे विचार एक दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। यही एक बहुत सुंदर चीज है। मैम एक चीज और भी बोलना चाहूंगी, जैसे कोरोना ने कहते हैं ना कि बुरा से बुरा वक्त भी हमें कुछ दे के जाता है, तो हम लोग के ये जो ऑनलाइन इवेंट्स और ये ऑनलाइन इतनी चीजें, ये कोरोना की ही देन है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल मैम, कोरोना की वजह से दुनिया पूरी हाँ 10-20 साल आगे बढ़ गई अचानक से। जो हम राइट मैम, 5 साल बाद करते शायद, जरूरत पड़ने पर वो हम हाथों हाथ करने लग गए। तो सबने मौत को एकदम बहुत करीब से देखा एक साथ में, तो वो तो देखा भी। और मैम ऑनलाइन से जुड़ने लगे ना, उस समय से पढ़ाइयाँ होने लगी, तो बहुत से एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, वो हैं, लेकिन उसके बाद से ऑनलाइन कुछ ज्यादा ही हो गया हर चीज, और तभी तो हम आप जुड़ सके एक साथ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, एडवांटेज थैंक यू ही सो ज्यादा है, एडवांटेज ही ज्यादा हाँ है। हमें भी हंस की राइट तरह मैम, दूध को ले लेना है, पानी को छोड़ देना है। कुछ यही ऐसा बात है। कि जितने भी ऑनलाइन एप्स हैं उसमें बहुत बिल्कुल अच्छा, और सबसे जेनवाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे अलग है, वो सबसे अलग बिल्कुल है। बिल्कुल। थैंक बहुत यू मैम। सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मौसमी मैम। भारत सर, शील मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बताएं। मेरे सबसे अधिक तो सीनियर सिटीजन को अच्छा है, जो बेचारे अकेले पड़े रहते थे, बच्चे काम पे चले गए या बाहर चले गए, तो उनके लिए तो अकेलापन जो था ना वो दूर हो गया, सबसे बड़ी बात है। और आप इतनी प्रतिभावान है आप लोग कि हम लोग जुड़ गए आपके साथ, हमें देखने को मौका मिला। इधर देखिए कितने लोग, कितने प्रांत से, कहाँ कहाँ से सब जुड़े हुए हैं, सब अलग अलग उससे हैं, सिटी से। बिल्कुल थैंक बिल्कुल, यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सब हमसे इतना प्यार से बातें करते हैं, हर चीज को एक सर्विस की तरह नहीं, लेकिन एक परिवार की तरह जो जुड़े हुए हैं सब, वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा है। ऐसा भारत में ही हो सकता है या बहुत ही क्लोज कम्युनिटीज में ऐसा होता है। भारत सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बताएं हाँ सर। सर, हमको अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए जी और बिल्कुल। उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि हमको बुजुर्गों से जो बातें मिलती हैं वो हमको किताबों से नहीं मिल सकती। बिल्कुल बुजुर्गों को बिल्कुल, जो अनुभव होता है वो उन्होंने अपने जीवन में जो जीने का कला है उससे उन्होंने उनको पाया है, और वो अनुभव हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, वो हमको किसी भी किताब में नहीं मिल सकते। बिल्कुल सर, बहुत ही एक सही बात है। सबसे बड़ा अगर अनुभव अगर इंसान मैडम को टाइम है हमें, तो 1 मिनट की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, अभी याद आ गई थी कुछ। हाँ जी बिल्कुल सर, तो सुनाएं। एक छोटा सी कहानी है कि एक गांव में किसी के शादी का संबंध की बात थी। तो लड़की वालों ने शर्त रखी थी कि उसमें शादी के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन कोई भी बुजुर्ग आदमी गांव उसमें बारात में नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई देखो ये तो बड़ा असंभव सी बात है, कह रहे नहीं देखो हम तो शादी तभी करेंगे जब कोई बुजुर्ग आदमी बारात में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, वैसे भी करते क्या, बुजुर्गों को कोई काम है नहीं है, खामा में परेशान होंगे। तो करीब करीब सभी मान गए, लेकिन उसका लड़के का जो नाना था वो जिद पे अड़ गया, नहीं मैं तो जाऊंगा ही। बोले भाई मेरी शादी नहीं होगी, मुझको कुछ नहीं पता, मुझको तो लेकर चलना ही पड़ेगा। बोले नहीं माने तो चलो ठीक है, ऐसा करते हैं नाना को सामान में छिपा देते हैं। और उन्होंने कहा ठीक है कैसे भी ले चलो, मुझको ले चलो। तो वहां पे पहुंचे लड़की वालों के यहाँ। तो लड़की वालों ने भेजा कि देखो उसमें चेक करके आओ कि कोई बुजुर्ग तो नहीं है। तो वो छिपा हुआ था, वो कहे कि नहीं है। तो उन्होंने फिर एक और शर्त भेज दी कि हमारे गांव के किनारे पे जो नदी बह रही है ना, उसमें आप दूध की धारा बहाएंगे पूरी नदी में, तभी हम आपके शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने शर्त सुनी
तो वो सभी चिंता में पड़ गए, भाई ये तो असंभव है, ये तो हो नहीं सकता है, तो चलो वापस, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। तो जैसे ही चलने लगे तो किसी ने कहा, भाई उस नाना को क्यों मार रहे हो, उसको तो उसमें से निकालो, सामान में से, शादी तो होनी नहीं है तो उसको परेशान क्यों करते हैं। तो जब वो ले जाने लगे तो नाना पूछे कि भाई क्या बात है, शादी हो गई क्या, क्यों वापस जा रहे हैं। बोले ना, काहे की शादी, उन्होंने तो ऐसी शर्त रख दी। तो नाना बोले कि अरे क्या छोटी छोटी बातों पे कहीं वापस होते हैं क्या, ये छोटी सी बात पे। बोले नाना तुम पागल हो गए हो, इतनी छोटी सी बात लगती है, इसमें नदी में और दूध की धारा कैसे बहाएंगे। बोले कुछ नहीं, कोई खास नहीं है, आप ऐसा करिए, जो संदेश वाहक आया उससे संदेश भिजवा दीजिए कि दूध का इंतजाम हम पे हो गया है, आप तो केवल उस नदी को खाली करवा दीजिए, उस नदी को आप खाली करवा दीजिए, हम दूध को उसमें बहा देंगे। तो क्या कहने का बात है मतलब सर। जब पहुंचा तो वो बोले कि निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई बुजुर्ग है, क्योंकि ये बात किसी बच्चों के दिमाग में नहीं आ सकती, बुजुर्ग ही ऐसा सोच बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये दूर की सोच होती है और बहुत ही रिलैक्स्ड माइंड से ही आती है। जब इंसान बहुत एक्सपीरियंस कर लेता है तब दिमाग बहुत शांत हो जाता है। बहुत सारी बातों को जो सबकॉन्शियस माइंड है उन सब बातों से एक साथ अर्जित कर सकता है ज्ञान। वो बच्चे नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर बिल्कुल। सकते, क्योंकि तो आपने 100 चीजें देखी होंगी, हमने 20 चीजें देखी होंगी। आप 100 चीजों से रेफरेंस करेंगे, हम शायद 20-15 चीजों से रेफरेंस कर पाए। तो बिल्कुल सही बात सर, बहुत सुंदर विचार। और प्रदीप पंवर जी हैं हमारे साथ में। मैम बताएं प्लीज, आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा, यही बोल रही हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का इवेंट यही समाप्त होता है। मौसमी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मैम आपने बहुत पेशेंस के साथ में हमारे साथ में रहे हैं। आप समय से बहुत आगे निकल गए हैं हम लेकिन फिर भी बहुत पेशेंस के साथ में बहुत प्यारी आपने कहानियां सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज आने वाले सेशंस मैम आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता है। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल। अभी हाथों हाथ हम आपसे वापस मिल रहे हैं जस्ट 2 घंटे बाद ही, 2 घंटे भी नहीं, ओनली 1.5 आवर्स बाद। आप इवेंट है हमारा शाम को, आप सभी को पता भी होगा। आप रजिस्टर जरूर करें। हमारे जो फाउंडर हैं रजत जैन जी, वो आप सभी से रूबरू होंगे शाम को 6 बजे। तो जरूर उस इवेंट में आप पार्टिसिपेट करें। हमारे जो फाउंडर हैं जेनवाइज, जिन्होंने बनाया है, जिनका आइडिया है, जिन्होंने क्रिएट किया है पूरे इमोशंस के साथ में, बहुत उन्होंने फीलिंग्स के साथ में और एक्सपीरियंस के साथ में जेनवाइज को क्रिएट किया है, वो आज आपसे रूबरू होंगे। जेनवाइज के बारे में आपको नई चीजें जो है वो बताएंगे, फीचर्स बताएंगे, और आपके सभी जो प्रश्न हैं, आपके अगर कोई सवाल है, आप सभी उनसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ में हम आपसे मिलेंगे शाम को 6 बजे। आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह मेडिटेशन के सेशन में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखें। हैव अ वेरी नाइस डे एंड टेक केयर। फिर से